बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है ज़िना से कैसे बचें। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हदीस है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सबअतु नफ़रिन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिहिम यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम फ़िल मसाजिद व रजुलानि तहाब्बा फ़िल्लाहि इज्तमा अलैहा व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ात हस्बिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला यअलमु शिमालुहु मा युनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह तआला खालियन फ़फ़ाज़त ऐना। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नकल किया है, 7 किस्म के आदमियों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में रखेगा। पहला, बादशाह आदिल। नंबर 2, जिस नेक बख्त जवान ने अल्लाह की इबादत में नशो नमा पाई हो। नंबर 3, जिस आदमी का दिल मस्जिदों में मुअल्लक हो, यानी एक वक़्त की नमाज बाजमात में अदा करे, अब दूसरे वक़्त के आने का मुंतज़िर रहे कि फिर जाकर जमात से नमाज पढ़े। नंबर 4, जो आदमी आपस में सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत रखें, अल्लाह के लिए मिलें और अल्लाह के लिए एक दूसरे से जुदा हों। नंबर 5, वो मर्द जिसको हसीन खूबसूरत नस्ब वाली औरत अपने पास हरामकारी ज़िना को बुलाए और वो इनकार कर दे और कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ। नंबर 6, दाहिने हाथ से इस तरह खैरात करे कि बाएं हाथ को भी खबर ना हो, बिल्कुल छुपा कर खैरात करे। नंबर 7, जो शख्स तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसके खौफ से रोए। ऐसे 7 किस्म के आदमियों को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए के तले जगह अता फरमाएगा। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो ऐसी मोहलिक और ऐसा ख़तरनाक गुनाह है जो बड़ा ही मबगूज़ तरीन गुनाह है, गुनाह कबीरा भी है और अल्लाह की नज़र में बड़ा ही नफ़रत वाला गुनाह है। वो ज़िना। ज़िना के असबाब क्या हैं, बचने के तरीके क्या हैं, मुख्तसरन जिक्र करता हूँ। जब आदमी अपनी नज़र की हिफाजत नहीं करता, आँखों की हिफाजत नहीं करता, अपने हाथ की हिफाजत नहीं करता, अपने जिस्म की हिफाजत नहीं करता तो ज़िना तक पहुँचता है। गाने को, गीत को, मौसीकी को, ज़िना का मंतर कहा है, औरतों को शैतान का जाल कहा है। औरतें बन सवर कर बनाव सिंगार करके बाहर आती हैं, उन पर नजर पड़ती है, शैतान का जाल है, आदमी फंस जाता है, जिना तक पहुंच जाता है। जिना से बचने के असबाब यह है कि जिना से उन चीजों से भी बचे जो जिना तक पहुंचाती हैं। गलत नजर, बद निगाही, हसीन औरतों को देखना, यह जिना तक पहुंचाता है। गाने का सुनना और औरतों से, गैर महरम औरतों से बातें करना, इख्तिलात, तन्हाई में औरतों के साथ रहना, यह जिना तक पहुंचाता है। और अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल, अपने पास पैसे हैं या कोई ओहदा और मनसब है और मातहत में औरतें हैं तो अब अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करता है। किसी कंपनी में है, किसी तालीमी इदारे में है, किसी कारखाने और फैक्ट्री में है या किसी भी जगह पर वो इख्तियारात रखता है और उसके मातहत औरतें हैं, उनका जब गलत इस्तेमाल करेगा तो ये जिना तक पहुंचाने वाले हैं। और एक अहम बात कि जब मर्द और औरत तन्हाई में होते हैं तो शैतान उनके दिल में ये जिना के वसवसे और जिना के दाइये को पैदा करता है। मैं कहता हूं कि औरत के साथ तन्हाई बिल्कुल ना इख्तियार करें। अगर कोई ऐसा मौका बनता है तन्हाई का तो ऐसे भागे जैसे आदमी रात की तारीकी में कमरे में ये मालूम हो कि यहां पर सांप फिर रहा, डस लेगा, जैसे उससे डर कर भागते हैं।
या अभी इस झाड़ी से जंगल में शेर ने निकलना है और आप वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो जैसे आप वहां से भागते हैं, इससे भी ज्यादा खतरनाक और खौफजदा होकर भागें उस जगह से जहां पर किसी औरत के साथ आपको तन्हाई का मौका मिलने वाला हो। यह बहरहाल या इसके अलावा भी असबाब हैं। जब आदमी गैर महरम औरतों से बातें करता है, फिर देखने को दिल करता है, जब देखने को दिल करता है फिर एक कदम और आगे बढ़ता है, हाथ पकड़ने को दिल करता है, हाथ पकड़ते पकड़ते आदमी फिर खलवत में तन्हाई में चला जाता है और फिर हया खत्म हो जाती है और फिर लफ्जों में हया खत्म हो जाती है, फिर जिस्म से भी हया खत्म हो जाती है और आदमी हरामकारी में मुब्तला हो जाता है। तो इसलिए जिना की पहली सीढ़ी पर ही नहीं चढ़ना, जिना के असबाब में से पहले दर्जे तक ही नहीं पहुंचना, इंतहा को ना देखें, यह जहन में नहीं लाएं कि चलो अगर गुनाह हो भी गया तो तौबा कर लेंगे, हो सकता है कि मौका ही ना मिले। हदीस शरीफ में आता है आदमी जिना कर रहा होता है, उससे ईमान निकल जाता है, ईमान का नूर खत्म हो जाता है। और हदीस शरीफ में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपनी दो टांगों के दरमियान शर्मगाह की हिफाजत की जमानत मुझे दे देगा, मैं उस आदमी को जन्नत की जमानत दूंगा। बगदाद में एक वाकया लिखा किताबों में, एक दूध फरोश आदमी था और उस पर मुगीरा नामी आदमी था, उस पर एक औरत फरेफ्ता हो गई और किसी बहाने से उस औरत ने उस मुगीरा नामी को अपने घर पर बुला लिया। घर पर बुलाया तो फौरन उसके जिस्म से लिपट गई और लिबास हया को उतार दिया। तो मुगीरा नामी शख्स ने कहा कि भाई मैं जरा थोड़ा मुझे मौका दें, मैं गुस्ल कर लूं, नहा लूं। तो साथ ही घरों में पहले ये जहां पर कूड़ा गंदगी वगैरह, आजकल तो लैट्रीन है और गंदगी बह जाती है, उसके लिए घरों में गटर बनाए जाते हैं जैसे आजकल। तो पहले ऐसे ही गंदगी एक जगह पर जमा हो रही होती थी, एक छोटी सी छपड़ी बनी होती थी, गंदी छपड़ी। कब मैं गुस्ल कर लूं, नहा लूं, तो फिर मैं इंशाल्लाह। तो वो गया और उसमें अपने आप को गिरा दिया और गंदगी में ताफून ज़दा होकर जब उस औरत की तरफ आया तो उस औरत ने फौरन दरवाज़ा खोला और धुतकारते हुए कहा, मैं भाग जा यहां से, निकल जा यहां से। बाजार में आया, गुस्ल किया। गुनाह से बचने की बदौलत अल्लाह ताला ने उसको यह इनाम दिया कि जब वो अपनी उस गंदगी से नहाया, अल्लाह ताला ने उसके जिस्म से खुशबू की महकार को पैदा कर दिया और वो मशहूर हो गया। पहले मुगीरा था, फिर मुगीरा मुश्की के नाम से मशहूर हो गया कि वो मुगीरा जिसके जिस्म से खुशबू आती है। आदमी गुनाह से बचना चाहे, जिना से बचना चाहे, पुख्ता अज़म और इरादा कर ले तो बच जाता है। फनस्ता तभी है, जिना तक तभी पहुंचता है जब उसके दिल के अंदर अपने चोर बैठा हुआ हो। जब उस अंदर के छुपे हुए चोर की ख्वाहिश को पूरा करने का वो इरादा कर लेता है तो फिर वो जरूर जो है जिना तक पहुंच जाता है। इसलिए अल्लाह का खौफ रखें। हदीस शरीफ में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस आदमी को अल्लाह ताला अर्श के साए तले जगह देगा जो जिस आदमी को कोई औरत हरामकारी के लिए बुलाए और यह आदमी उस औरत से कहे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। जहां कहीं जिना के असबाब में से कोई सबब पैदा हो, फौरन ये जुमला के, इन्नी अखाफुल्लाह, मैंने क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए तले बैठना है। जिना का अमल हो गया, मैं इस साए से महरूम हो जाऊंगा। और हदीस कुरान पाक में आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। वो आदमी जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और अपनी ख्वाहिशात को रोक लिया तो जन्नत उसका ठिकाना है। आदमी ये समझ ले कि अगर मैंने जिना किया तो मैं जन्नत से महरूम हो जाऊंगा, मैंने अपने ख्वाहिशात की लज्जात को हासिल किया तो अल्लाह के सामने खड़े होकर मैं क्या जवाब दूंगा। और एक बात मैं और भी कहता हूं, ये इस खूबसूरत मिलने वाले बदन की नाशुक्री है। शुक्राना यह है कि यह अल्लाह की इताअत और बंदगी में खर्च हो। अगर नाफरमानी में और बगावत में और जिना जैसे कभी बुरे फेल में यह खर्च हो रहा है तो यह नाफरमानी, यह जिना, यह इस बदन का नाशुक्राना है
और जब बंदा नाशुक्री करता है तो फिर नेमतें छिन जाती हैं, नेमतों से महरूम हो जाता है। इसलिए आप अपने बदन का शुक्राना भी हम अदा करें और अल्लाह ताला से गुनाहों से बचने की दुआ भी मांगते रहें कि अल्लाह ईमान पर, नेकी पर साबित कदम फरमा, गुनाहों से महफूज फरमा ले। अल्लाह ताला दस्तगीरी फरमा देंगे। यकीनन आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको बर वक्त हमारी नई वीडियोज़ मिल सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।